गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हरियाणा जी के सेशन में आप सभी का वेलकम है भी, ठीक है। और आप सभी से गुजारिश है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें भाई, क्या करके चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक और कमेंट करके भी, ठीक है भी। दोबारा नहीं कहेंगे इस बात को, एक बार ये कह रहे हैं और आपका फर्ज बनता है इसको करना है भी। ग्राम पंचायत वर्षों के लिए काम करती है भी। कितने वर्षों के लिए काम करती है भी? अरे कितने वर्षों के लिए काम करती है? और आप ये बताओ भी, ग्राम पंचायत में न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं, न्यूनतम मेंबर कितने होते हैं भी? न्यूनतम कितने होते हैं, न्यूनतम मेंबर, और अधिकतम कितने होते हैं भी? पंचायत मेंबर कितने होते हैं भी? न्यूनतम कितने होते हैं और अधिकतम कितने होते हैं भी? न्यूनतम होते हैं भी 6 और अधिकतम होते हैं भी 20। न्यूनतम कितने होते हैं? 6 और अधिकतम कौन होते हैं भी? और ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है भी? सरपंच। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है भी? ठीक है भी। और हमारा जो पंचायत में शैक्षिक योग्यता लागू करने वाला कौन सा राज्य है भी? हरियाणा दूसरा राज्य है। पहला राज्य कौन सा है भी? राजस्थान है भी, ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, हुड्डा का अर्थ कब है भी? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए बच्चों, हुड्डा की स्थापना कब हुई थी? हुड्डा की स्थापना कब हुई थी भी? 1977 में। एच से क्या बनता है भी? हरियाणा। यू से क्या बनता है? अर्बन। डी से क्या बनता है? डेवलपमेंट। और ए से क्या बनता है भी? अथॉरिटी। और इस हुड्डा की स्थापना कब हुई थी? 1977 में। लेकिन अब हुड्डा का नाम हुड्डा नहीं रहा भी। अब हुड्डा का नाम हुड्डा नहीं रहा भी। अब इसका नाम क्या हो गया भी? HSVPN। क्या नाम हो गया भी इसका? HSVPN। ये HSVPN क्या होता है भी? हरियाणा शहरी विकास, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण निगम। हरियाणा विकास शहरी विकास प्राधिकरण निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी भी? 2017 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? हुड्डा जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। अब हरियाणा हुड्डा का नया नाम क्या हो गया? HSVPN। HSVPN की फुल फॉर्म क्या होती है? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण निगम। और HSVPN की स्थापना कब हुई थी भी? 2017 में, ठीक है भी। और ये बातें समझ में? भिवानी नहर है भाई, कहां से निकली है बच्चों? भिवानी नहर कहां से निकली है भी? भाखड़ा नहर से। भिवानी नहर कहां से निकली है बच्चों? हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है भाई? पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है भी? हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है भी? पश्चिमी यमुना नहर भाई। ये कौन सी नहर है बच्चों? हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है भाई। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। और भिवानी नहर कहां से निकलती है भी? हमारी भाखड़ा नहर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, महाभारत का युद्ध है बच्चों कब लड़ा गया था? 900 ईसा पूर्व में। इसमें कितने अध्याय हैं भी? 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय में से भगवत गीता का जिक्र कौन से अध्याय में भी? भगवत गीता का जिक्र है बच्चों कौन से अध्याय में भी? 16वें अध्याय में भी, ठीक है भी। महाभारत का युद्ध किसकी तरफ से, किसके बीच में लड़ा गया था भी? कौरवों और पांडवों के बीच में, ठीक है। जो अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य थे भी, वो किसकी तरफ से लड़े थे भी? कौरवों की तरफ से लड़े थे। महाभारत का युद्ध हुआ कहां पर भी था? कुरुक्षेत्र में, ठीक है भी। हरियाणा की कांग्रेस की पहली शाखा अंबाला में खुली थी भी। कब खुली थी? 1885 में, ठीक है भी। क्वेश्चन और आता है इसमें, क्वेश्चन क्या आता है भी? हरियाणा की दूसरी शाखा हिसार में खुली थी भाई। हिसार में कब खुली थी भाई? हरियाणा की दूसरी शाखा का, कांग्रेस की दूसरी शाखा हरियाणा में कब खुली थी? हिसार में। कब खुली थी भी? 1887 में। पहली शाखा अंबाला में खुली थी, जो कब खुली थी भी? 1885 में। दूसरी शाखा कहां खुली थी? जो कब खुली थी? 1887 में। दो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में क्या होते रहते हैं भी? रिपीट होते रहते हैं। दोनों ही क्वेश्चन के आपको आंसर है वो मैंने आपको बता दिए। पहली शाखा कब खुली थी? सॉरी बेटा, पहली आ जाएगी कब भी? 1886। और दूसरी कब आ जाएगी? 1887 में। पहली शाखा कब खुली थी बेटा? 1886 में। कहां पर खुली थी भी? अंबाला में। दूसरी शाखा कब खुली थी भी? हिसार में। ये कहां पर खुली थी भी? 1887 में।
अब ये बताओ बेटा, वर्धन वंश के बाद हरियाणा में कौन सा वंश आया था अभी? वर्धन वंश के बाद बेटा हरियाणा में कौन सा वंश आया था अभी? गुर्जर प्रतिहार वंश। वर्धन वंश के बाद हरियाणा में कौन सा वंश आया था बच्चों? गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा महिर भोज के समय हरियाणा के किस स्थान पर घोड़ों की खरीद और बेच होती? बच्चों घोड़ों की खरीद और बेच के लिए बच्चों कौन स्थान प्रसिद्ध है भी? पेहवा। हरियाणा का गया किसको कहते हैं भी? हरियाणा का गया किसको कहते हैं? पेहवा को। हरियाणा का हरिद्वार भी किसको कहते हैं बेटा? पेहवा को ही कहते हैं। घोड़ों का व्यापार भी कहां पर होता था बेटा? गुर्जर प्रतिहार वंश के समय घोड़ों का व्यापार भी कहां पर होता था? पेहवा में ही होता था। आ रही बात समझ में? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर है अभी? ये अभी पिंजौर में। ये पिंजौर कहां पर है अभी? पंचकुला में। एशिया की सबसे बड़ी सेब मंडी कहां पर बनेगी भी? पंचकुला में बनेगी। एशिया की सबसे बड़ी सेब मंडी कहां पर बनेगी भी? पंचकुला में बनेगी। फूल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर बनेगा भी? मुनीमपुर झज्जर में बनेगा भी। कहां पर बनेगा भी? मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है बच्चों? सरस्वती नगर। मुस्तफाबाद का नया नाम क्या भी? सरस्वती नगर नया नाम है। किस चीज का नया नाम है सरस्वती नगर भी? यमुनानगर में। नेक्स्ट अभी नीली खद्दर पर लाल टिक्कों वाली घाघरा को क्या कहते हैं बच्चों? कैरी कहते हैं। क्या क्वेश्चन है भी? नीली खद्दर पर लाल टिक्कों वाली घाघरा को क्या कहते हैं बच्चों? कैरी। क्या कहते हैं भी? नेक्स्ट है बेटा बजरंग पुनिया। कितने वजन था भी इसका? 65 किलोग्राम। टोक्यो ओलंपिक में 2020 में कौन सा पदक जीता था इसने? कांस्य पदक। बजरंग पुनिया ने। टोक्यो कहां पर है अभी? जापान में। टोक्यो कहां पर है बच्चों? टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2024 में, सॉरी 2020 में। 2024 वाला ओलंपिक कहां पे होना है भाई? 2024 में ओलंपिक कहां पर होना है? 4 साल बाद होते हैं ना। कहां पर होने हैं? ये होने भी पेरिस फ्रांस। कहां पर होने अभी? पेरिस फ्रांस में। ठीक है बच्चों। एशियन गेम बच्चों 2023 में हुए थे। एशियाई गेम्स 2023 में पता है कहां पर हुए थे भाई? चीन में हुए थे। 2026 वाले कहां पर होंगे भाई? 2026 वाले होंगे बेटा जापान में। रिपीट करो अपनी बातों को। हमारा इसका आंसर मिल गया कि बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम में टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता था? कहां से पदक जीता था? अब ओलंपिक पहले 2020 में हुए थे, अब कब होंगे? 2024 में होंगे। ठीक है, जुलाई में स्टार्ट होने हैं, लास्ट में। ठीक है, अगस्त तक चलेंगे। कहां पर होने हैं? पेरिस में। पेरिस कहां पर है? फ्रांस में। ठीक है। एशियाई गेम लास्ट कब हुए थे? 2023 में हुए थे। कहां पर हुए थे? चीन में हुए थे। अब कहां पर होने बेटा? 2026 में जापान में। हैव यू गॉट इट? शौर्य पुरस्कार विजेताओं को नगद पुरस्कार राशि दी जाती है बच्चों। परमवीर चक्र को कितनी विजेता को कितनी दी जाती है भी? 2 करोड़। महावीर चक्र को कितनी दी जाती है भी? 1 करोड़। वीर चक्र वाले कितनी दी जाती है भी? मतलब सारी बातें क्या है? सही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? ऑल ऑफ द अबव। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कबड्डी विश्व कप बेटा पहली बार खेला गया था। कब खेला गया था? 2004 में। और अधिकतर बेटा जो कबड्डी विश्व कप हुआ है ना, उनमें कौन सा देश विजेता रहा है अभी? अपना प्यारा भारत। ठीक है बच्चों। कबड्डी खेल की शुरुआत ही कहां से हुई थी बच्चों? भारत से हुई। अधिकतर जितने भी बेटा विश्व कप हुए कबड्डी के, उनके विजेता कौन सा देश रहा है अभी? भारत ही रहा है। चाहे 2004 में हो, 7 में हो, 10 में हो बेटा, 12 में हो, अधिकतर बार कौन रहा है अभी इसका विजेता? भारत। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HREC कहां पर है अभी? गुरुग्राम में। कहां पर है अभी? हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना कहां पर हुई है अभी? गुरुग्राम में है। इस झील का उल्लेख अल बरूनी की पुस्तक किताबे उल हिंद में है। किसका भी? ब्रह्म सरोवर। हरियाणा का एकमात्र पक्का सरोवर, एशिया का सबसे बड़ा पक्का सरोवर कौन सा है अभी? ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर का जिक्र किस पुस्तक में अभी? अबुल फजल में। अबुल फजल किसकी बुक है अभी? अल बरूनी की। ठीक है, घुमाकर क्वेश्चन भी आ जाता है। एशिया का सबसे बड़ा सरोवर कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर है कहां पर? कुरुक्षेत्र में। कहां पर है अभी? ब्रह्म सरोवर का जिक्र कौन सी पुस्तक में है? अबुल फजल में। अबुल फजल किसकी बुक है? अल बरूनी की। और ये बातें समझ में?
मिर्जा अली जान की ताकत व बावली कहां पर है बच्चों? ये है भी नारनौल महेंद्रगढ़ में। मिर्जा अली जान की ताकत और बावली कहां पर है भी? नारनौल महेंद्रगढ़ में भी। कहां पर है भी? हरियाणा का पहला ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित हुआ था भी? ये हुआ था भी गोरखपुर में। गोरखपुर कहां पर है भी? अरे गोरखपुर कहां पर है? तुम्हें गोरखपुर का ही नहीं पता है? हैं? तेरे गांव में गोरखपुर क्या? अच्छा, गोरखपुर कहां पर है? फतेहाबाद में। नारनौल बेटा कोई, हाँ स्थान का नाम बेटा, कोई स्थान ही है ये। पीछे रह गया था क्वेश्चन, ये आंसर दे रखे हैं। अच्छा, उसी के ऑप्शन है भी ये। किस चीज के ऑप्शन है भी आपके? जो परमाणु संयंत्र खुला हुआ है कहां पर है भी? अरे कहां पर है ये? फतेहाबाद में। गोरखपुर कहां पर है भी? फतेहाबाद में। कितने वाट का है भी ये? 2800। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया था? मनमोहन सिंह ने। कब किया था? 2014 में। ठीक है भी, कब किया था इसका उद्घाटन भी? 2014 में। किसने किया था? 700 यूनिट की 4 इकाइयां हैं भी इसमें। 700 यूनिट की कितनी इकाइयां हैं भी? नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म क्या होती है पहले तो ये बताओ? NITI की फुल फॉर्म क्या होती है? नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म है बच्चों, किसकी फुल फॉर्म है? नीति आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? अरे 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग से पहले क्या चीज था भी? नीति आयोग से पहले क्या था भी? योजना आयोग। नीति आयोग से पहले क्या था भी? ठीक है भी, इसका अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है इसके भाई? अब उपाध्यक्ष है भी इसके। अध्यक्ष तो होता है प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष कौन है भी? सुमन के बैरी। कौन है भी? सुमन के बैरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और अध्यक्ष कौन है भी? अरे अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कौन है भी? ठीक है भी, आ रही बातें समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? एक रह गया, अब रहने नहीं देते फिर। सुखना झील कहां पर है? चंडीगढ़ में। सुखना झील कहां पर है भी? इसके पास थोड़े दिन पहले करंट की बात है भी, इसके पास उत्तर भारत का पहला क्या खुला था भी? उत्तर भारत का पहला पता क्या खुला था? सुखना झील के पास उत्तर भारत का पहला खुला था भी। क्या खुला था बच्चों? पिज्जा ATM। पिज्जा ATM, पैसों वाला ATM तो देखे हैं, लेकिन पिज्जा ATM भाई कहां पर खुला है भी? सुखना झील के पास। कहां पर है भी? चंडीगढ़ में। सुखना झील को आर्द्र भूमि कब घोषित किया गया था बच्चों? कब घोषित किया था? 1988 में। सुखना झील के पास क्या चीज खुला है? किस चीज का ATM खुला है? पैसों का क्या? पिज्जा का भी। ठीक है, विद इन 2 मिनट्स यू कैन गेट पिज्जा। हैव यू गॉट इट? अरे हैव यू गॉट इट? हैं? हाँ, पिज्जा डालते हैं, पिज्जा ले। ठीक है, वेट तो 3 आजकल लोगों से क्या लियो जी, तैयारी बेटा है उनके पास। हाँ, आर्यभट्ट क्षेत्रीय विकास विज्ञान केंद्र कहां पर है अभी? ये अभी हमारे अंबाला में। और हल्की इंजीनियरिंग उद्योग कहां पर है अभी? फरीदाबाद में। वैज्ञानिक नगरी कौन सी शहर है? हल्के इंजीनियरिंग उद्योग कहां पर मिलते हैं? फरीदाबाद में। कहां पर मिलते हैं अभी? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहां पर अभी है? हिसार में। कहां पर है अभी? ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1986। 1980। हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 97 में। 14 अगस्त 98 को लागू हुआ था। मतलब दोनों ही बातें बच्चों सही है, तो आंसर क्या रहेगा भी? 1 और 2 दोनों। क्या रहेगा भी आंसर? एक काम करो, ये पंखा भी बंदी कर दो, लाइट जा रही है।
एक पंखा बंद कर दो, दोनों ही कर दो बंद, नहीं तो एक करना एक कर दो। हरियाणा में सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है भी? साहित्य के क्षेत्र में। सूर्य सम्मान पुरस्कार हरियाणा के किस क्षेत्र में दिया जाता है भी? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है भी? ठीक। निम्न में से किस राज्य ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है बच्चों, जिसके तहत पारदर्शिता सहित गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर किसानों को लाभ दिलाया जाता है? किसके तहत, किसने किया अभी लॉन्च? ये राज्य लॉन्च करने वाला कौन है भी? अरे कौन सा राज्य है वो? हरियाणा। अरे कौन सा राज्य है वो? हरियाणा। ठीक है, आ रही बात समझ में? हरियाणा का वह बांध गुरुत्वा बांध है कि नाम से जान जाता है भी। गुरुत्वाकर्षण बांध हरियाणा कौन सा भी? अनंगपुर बांध। कहां पर है अनंगपुर बांध? फरीदाबाद में। कहां पर है अनंगपुर बांध? कैसा बांध है भी ये? गुरुत्वाकर्षण बांध है भी इसमें। वर्तमान में हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स हरको के अध्यक्ष कौन है भी? ये इसके अध्यक्ष कौन है भी? अरविंद यादव। हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक के कौन है भी अध्यक्ष? अरविंद। अरे अरविंद। त्राइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था अभी? 1192 में। पहला कब लड़ा गया था? पहला लड़ा गया था अभी 1191 में। किसके बीच में लड़ा गया था अभी? पृथ्वीराज चौहान और वह मोहम्मद गौरी के बीच। पहला युद्ध किसने जीता था? पहला जीता था भी किसने? 1191 वाला जीता था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। और दूसरा जीता था भी किसने? दूसरा जीता था किसने? मोहम्मद गौरी। कौन सा युद्ध है अभी? त्राइन। त्राइन कहां पर अभी? त्राइन या त्रावड़ी कहां पर अभी? करनाल में। कहां पर अभी? नेक्स्ट है भाई, इसका आंसर आपको मिल गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में दर्द और क्रोध के व्यक्ति के रूप में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? पहले तो ये बताओ, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को मिली कब थी भाई? ये मिली थी इनको भी 1915 में। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब मिली थी भाई? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था भाई? नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था भाई? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था भी? 1913 में। नाइटहुड की उपाधि कब मिली थी? 1915 में। लुटाई कब थी? किस कारण से लुटाई थी? जलियांवाला बाग क्या हुआ था? हत्याकांड हुआ था भी। जलियांवाला बाग क्या हुआ था भी? हत्याकांड। इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते रहते हैं ना, पूरा पढ़ रखा है हमने। किसके बारे में भी? रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। हर राइटर के बारे में पूरा ही डिटेल से पढ़ना पड़ता है अभी। किस तिथि को भारत सरकार के न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए बनाया था बच्चों? किस तिथि को बनाया गया था भी? 23 अप्रैल 1900। ठीक है, शाह आयोग की कब बना था भी? 23 अप्रैल 1966 में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध के वर्ष में कब हुआ था? प्लासी के युद्ध में 1757। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था भी? प्लासी का हुआ था 1757 और बक्सर का युद्ध कब हुआ था भी? 1764। ठीक है अभी। ये अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था बच्चों? अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था एक व्यक्ति था बच्चों, एक शासक था जिसका नाम क्या था? रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था भी उसका? ये युद्ध जीत गया था भी प्लासी का। किससे जीत गया था भी? सिराजुद्दौला से। ये युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था भी? आ रही है बातें समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? सच्चर फॉर्मूला के अनुसार निम्न में से हरियाणा कौन सा हिंदी क्षेत्र अंतर्गत? गुड़गांव भी आता है, रोहतक भी आता है, हिसार भी आता है, मतलब ये सभी आते हैं। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द। अरे ऑल ऑफ द। अभी हमने मैंने आपको बताया था 19वें एशियाई खेलों की मेजबानी किसने की थी भी? चीन ने। ठीक है, जो कब हुए थे? 19वें एशियाई खेल कब हुए थे भी? 2023 में हुए थे। 20वें कहां पर होंगे भी? 20वें कहां पे होंगे बेटा? 2026 में होंगे। कहां पर होंगे भी? जापान में होंगे। इसका आंसर क्या रहेगा भी? 2019 में कहां पर हुए थे? चीन में हुए थे। कब हुए थे? 2023 में। 20वें कब होंगे? 2026 में। कहां पर होंगे भी? जापान में होंगे। आ रही है बातें समझ में?
यह नदी घग्गर की सहायक नदी, घग्गर की सहायक नदी कौन सी है अभी? कौशल्या। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहां पर है अभी? गुरुग्राम में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। कालेश्वर की स्थापना कब हुई थी? 2003 में। कालेश्वर कहां पर है? यमुनानगर में। ठीक है अभी, आ रही बातें समझ में? एक रिपोर्ट आती है अभी हर साल, हैप्पीनेस रिपोर्ट, हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट आती है अभी। ये तो क्वेश्चन है 2021 वाला। ठीक है अभी, इसका आंसर है 139 नंबर था, लेकिन 100 अब 2021 वाली बात नहीं आएगी। अब पेपर में आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा अभी? 2024 में। 2024 में हैप्पी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है अभी? इसमें 143 देश थे भी टोटल। कितने देश थे भी? 143 देशों में भारत का स्थान था अभी 126वां। मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश अपने से ज्यादा खुशहाल हैं। अपने से ज्यादा खुश कौन सा देश है अभी? पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये भी देश खुश हैं। अपने 144 देशों में से कौन सा नंबर था अभी? 126वां। और दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है अभी? दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है अभी? दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? पता है क्या? नहीं पता? अरे नहीं पता क्या? जिसने थोड़े टाइम पहले नाटो की सदस्यता ली थी भाई, वो देश कौन सा है अभी? फिनलैंड। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है अभी? फिनलैंड है। और भारत का नंबर कौन सा आता है? फिनलैंड का नंबर कौन सा आता है? नंबर 1। नंबर, समझ आ रही मेरी बात? रानी की हवेली में किस प्रकार की चित्रकारी है बच्चों? ये किस प्रकार की चित्रकारी है अभी? अरे किस प्रकार की है ये? मूरल भी। किस प्रकार की चित्रकारी है बच्चों? रानी कौर की हवेली में किस प्रकार चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है भी? किस प्रकार की चित्रकारी प्रसिद्ध है भी? ये मूरल के लिए भी। कुणाल और बनावली कहां पर है अभी अपने प्यारे? अरे प्यारे, किस नदी किनारे हैं अभी? सरस्वती किनारे। ठीक है अभी, और कहां पर है ये दोनों के दोनों? फतेहाबाद में। कहां पर हैं दोनों? हरियाणा के स्टार स्मारक में किसकी समाधि है अभी? अरे किसकी समाधि है? ताराचंद की। हरियाणा के स्टार स्मारक में किसकी समाधि है अभी? हरियाणा के लिए किस जिले को फर्निशिंग, रेशे और गलीचों के लिए जाना जाता है बच्चों? किस जिले को जाना जाता है? फर्निशिंग, गलीचों के लिए जाना जाता है, दरियों के लिए किसको जाना जाता है अभी? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा दिए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बच्चों, 2021, 22, 23, 24 लगातार कौन सा जिला, कौन सा भाई? इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर कहां पर है अभी? एमपी में। एमपी का फुल फॉर्म क्या अभी? मध्य प्रदेश। एमपी की फुल फॉर्म क्या अभी? मध्य प्रदेश। एमपी की फुल फॉर्म क्या अभी? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। कुल कितने दिन का वेतन मिलता है अभी इसमें? 100 दिन का। लागू कब शुरुआत हुई थी? 2006 में शुरुआत हुई थी। अधिनियम कौन सा? 2005। कहां से शुरुआत हुई थी इसकी? यूपी से। कितने जिलों से स्टार्ट हुई थी भी? 100 जिलों से। और हरियाणा के कौन से जिले शामिल थे अभी इसमें? हरियाणा के जिले शामिल थे भी, एक तो सिरसा और दूसरा महेंद्रगढ़। 2 जिले शामिल थे हरियाणा के भी। हैं? हाँ, पहले नाम नरेगा था और 2009 में इसका नाम क्या हुआ अभी? मनरेगा। और पूरे देश में सबसे ज्यादा मनरेगा की दिहाड़ी कहां पर मिलती है अभी? हरियाणा में। मनरेगा की दिहाड़ी सबसे ज्यादा भी, मनरेगा की दिहाड़ी सबसे ज्यादा कहां मिलती है? कहां पर मिलती है अभी? हरियाणा में। कितने रुपए मिलती है अभी? 374 रुपए। कितनी दिहाड़ी है मनरेगा में एक दिन की? 374 रुपए। कितनी दिहाड़ी है अभी? 300। हरियाणा के निम्न में से कौन 100 दिन काम मिलता है अभी साल में? साल में कितने दिन काम मिलता है अभी? लगभग 35-40 हजार रुपए एक साल की इनकम है अभी इसमें। हरियाणा का किस जिला मध्यम घने वन एमडीएफ के अंतर्गत काम आता है बच्चों? कौन सा जिला है वो? अपना पंचकुला। सबसे ज्यादा वन कहां पर है? पंचकुला में। सबसे कम कहां पर है अभी? अपने प्यारे फतेहाबाद में। कहां पर है अभी?
हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त कौन है भी? हरिपाल वर्मा। कौन लोकायुक्त भी? हरिपाल। प्राथमिक रूप में हरियाणा राज्य में सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन कौन उत्तरदायी होता है भी? हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद। कौन होता है इसके लिए उत्तरदायी? किसके लिए? प्राथमिक रूप से हरियाणा राज्य में सर्व शिक्षा अभियान को क्रियान्वयन करने के लागू करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है भी? हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद। ठीक है भी। सर्व शिक्षा अभियान को शॉर्ट में क्या बोलते हैं भी? SSA। SSA की फुल फॉर्म क्या होती है? सर्व शिक्षा अभियान। इसको लागू करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? हरियाणा विद्यालय शिक्षा परिषद शिक्षा परियोजना। हरियाणा का गुड़गांव मानेसर बावल क्षेत्र किसके लिए भी फेमस है भी? उत्पादन करते हैं भी ऑटोमोबाइल्स। किसके लिए भी? एशिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल ऑटो मार्केट कहां पर है? एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट बताओ भी कहां पर है? आंसर गलत है। भिवानी। कह दो बेटा, सारे ले दो, 22 ले नाम ले दो सभी के। कहां पर है अभी? क्या रहेगा इसका आंसर? हिसार। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां पर है अभी? हिसार में। ठीक है। 22 तो जिले हैं, एक एक करके सभी 23 हुए नहीं है। हाँ, घोषणा ही हुई है, हुए नहीं है 23। हाँ होएंगे तब की बात है ना। हरियाणा में भारतीय कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान कहां पर है अभी? ये मानेसर। मानेसर कहां पर है अभी? गुरुग्राम में। मानेसर कहां पर है अभी? हरियाणा सरकार ने करनाल में इंडो इजराइल बागवानी परियोजना किसानों हेतु उगाने हेतु समर्थन, किसानों को डैश उगाने हेतु समर्थन बनाने के लिए स्थापित किया बच्चों। किसके लिए? बेमौसमी। अरे बेमौसमी। झज्जर पहले हरियाणा के जिले का एक भाग था। झज्जर पहले किसका भाग था भी? अरे झज्जर पहले किसका भाग था? हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले में डैश ग्राम का नाम बदलकर संस्कृत नगर रख दिया। पहले क्वेश्चन आया था मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है? संस्कृत नगर। मुस्तफाबाद है कहां पर? यमुनानगर में। कहां पर है बच्चों? मोहम्मद करवा दें और 10 20 15 20 क्वेश्चन हैं। किसे पिंग पोंग भी कहा जाता है बच्चों? किस खेल को पिंग पोंग कहा जाता है भी? टेबल टेनिस को। ठीक है। 60-65 क्वेश्चन करवा देते हैं अभी। ठीक है। अब 3 दिनों में आपके 200 क्वेश्चन करवा दिया करेंगे। मोहम्मद शाह के काल में भारत को डैश आक्रमण का सामना करना पड़ा था। मोहम्मद काल के शासनकाल में भारत को किसका आक्रमण करना पड़ा था भी? बाबर। वो बाबर जिसने पहले पानीपत की कौन सी लड़ाई लड़ी थी भी? पहली। ठीक है भी। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहां पर है भी? हरियाणा के चूरपुर में। चूरपुर कहां पर है भी? यमुनानगर में। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहां पर है भी? चूरपुर। चूरपुर कहां पर है भी? आ रही है बातें समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? दोबारा मैंने कहा नहीं चैनल को शेयर करने के लिए भी, लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है, करना ही है सभी ने। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है अभी? कुश्ती। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है अभी? हॉकी। हरियाणा का राजकीय खेल, भारत का राजकीय खेल हॉकी और हरियाणा का राजकीय खेल हॉकी और भारत का राष्ट्रीय खेल। अरावली की पहाड़ियां कहां पर है अभी? हरियाणा में। एक बात बताओ, अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है अभी? हरियाणा की नहीं, ओवरऑल पूछ रहा हूं मैं, देश में वो कौन सी चोटी है अभी? अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? कौन सी चोटी है अभी? गुरु शिखर। कौन सी चोटी है अभी? ये कहां पर है अभी? राजस्थान में। कहां पर है गुरु शिखर चोटी? और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अभी? करो नहीं है, शिवालिक की पहाड़ियों की है। कौन सी अभी? डोसी की पहाड़ी। मरवाएंगे करो क्या के भाई तुम। ऊंचाई है इसकी 652। ठीक है अभी 614 नहीं है, कितनी है अभी? डैश हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। कौन सी अभी सबसे बड़ी आर्द्र भूमि? भिंडावास। भिंडावास कहां पर है अभी? झज्जर में। कहां पर है अभी?
पूर्वी कृषि जलवायु अंचल का आंचलिक अनुसंधान केंद्र हरियाणा के कहां पर है बच्चों? ये कहां पर है हरियाणा में? करनाल नहीं, ये कहां पर है बच्चों? हिसार में। कहां पर है भी? नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था भी। किसमें जीता था भी? भाला फेंक में। किसमें जीता था भी? हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले को ककरोई माइक्रो जल परियोजना है भी? कहां पर है भी ककरोई वाली? है सोनीपत में। कौन सी है भी? ये ककरोई भाई। ठीक है भी। डैश की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई थी बच्चों। किसकी भी? 1979 को किसकी हुई थी बच्चों? फरीदाबाद की। किसकी हुई थी भी? आज का लास्ट क्वेश्चन है भी, हरियाणा का पहला फाग का लोक नृत्य कौन सा है भी? होली भाई। ठीक है भी। इतने क्वेश्चन करवा रहे हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। आता नहीं क्या?